नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। अपठित गद्यांश संख्या 12 80 से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। अपठित गद्यांश का उद्देश्य ये है कि कुछ शब्द इसमें कठिन रखे जाएं ताकि आपको लगे कि ये मैटर आसान नहीं है, और जब भी परीक्षा हाल में आप बैठें तो वहाँ भी आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आपने उस स्तर की तैयारी की है कि आपको किसी भी तरह का मैटर बोला जाएगा, आप उसे अच्छे से लिखेंगे और उसका हिंदी बनाएंगे तो कम से कम गलतियाँ होंगी। इसी उद्देश्य के साथ ये मैटर आपके लिए तैयार किया गया है। आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। भारतीय कृषि में शिक्षा का नितांत अभाव पाया जाता है। अशिक्षा के कारण किसान अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अशिक्षा के चलते ही किसानों में संगठनात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। असंगठित क्षेत्र होने के कारण किसान प्रशासन और नीतियों का फायदा नहीं उठा पाते एवं शोषित होते रहते हैं। किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के मूल में सूदखोरों द्वारा उच्च ब्याज दर पर दिया गया ऋण होता है। कृषि उत्पादन कम होने के कारण ऋण न चुका पाने की स्थिति में किसान विवस्था में मृत्यु का वरण करता है। हाल के दिनों में कर्ज माफी द्वारा किसानों को कर्ज की समस्या से तुरंत राहत प्रदान करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, लेकिन कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है। कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे किसान कर्ज लेने को मजबूर ही ना हों। गांधी जी ने कहा था कि स्थान विशेष की समस्याओं का समाधान उस स्थान विशेष पर ही खोजा जा सकता है। विदेशी पद्धति का अनुसरण करने पर तात्कालिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन पूर्ण समाधान संभव नहीं है। वर्तमान में मौजूद चुनौतियों के समाधान हेतु सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, आधारभूत संरचना का विकास, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ विषमता में कमी लाने तथा कृषि क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने हेतु दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के साथ गेहूं एवं चावल के उत्पादन के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाना है। पैरा, वर्तमान में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक मानव श्रम संलग्न हैं, अतः इस क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम बल का स्थानांतरण कृषि संबंध क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त श्रम बल का प्रयोग कुटीर उद्योग के विकास में भी किया जा सकता है। भविष्य में उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषि क्षेत्र का तकनीकी क्षेत्र से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। साथ ही विपणन व्यवस्था की कमियों को दूर करने हेतु
राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास किया गया है। इसके लिए देश के अन्य मंडियों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि फसलों की कीमत संबंधी एकरूपता एवं पारदर्शिता बनी रहे। भारत सरकार द्वारा देश के कृषि क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करने हेतु नई राष्ट्रीय कृषि नीति की भी घोषणा की गई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान पर व्यय की सीमा में वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र को जैव प्रौद्योगिकी की लाभों से जोड़ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की जलवायु कृषि अनुरूप है, अतः प्राकृतिक एवं मानवीय प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप यहाँ कृषि क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने से ही देश का विकास संभव है। स्टॉप। ये मैटर 80 से 85 या 88 भी हुआ है, थोड़ा आप लोग ध्यान से लिखिएगा, मैटर को पकड़ कर रखिएगा, यही आपकी योग्यता तय करेगा। मैटर में उतार चढ़ाव बनाना हमारा व्यक्तिगत प्रयास है, ताकि आपको लगे कि किसी तरीके से कहीं भी किसी भी स्तर से आपको मैटर में उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप पकड़ बना के रखें और आप डिक्टेशन लिखते समय सावधानी बरतें। तो चलिए मिलते हैं अगली डिक्टेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।